अपना मुंह सिर्फ इस सूरत में खोलें, जो कुछ कहने जा रहे हैं वो खामोशी से ज़्यादा खूबसूरत होगा। खामोशी और मुस्कुराहट दो ताकतवर अल्फाज हैं। मुस्कुराहट बहुत से मसाइल के हल का ज़रिया है और खामोशी बहुत से मसाइल से बचने का ज़रिया है। ज़िंदगी में तीन लोगों को कभी मत भूलना: मुसीबत में साथ देने वालों को, मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को और मुसीबत में डालने वालों को। किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे और किसी को दुख देकर हंसे तो क्या हंसे। नाराज़ आदमी को प्यार से खामोश करो, बीमार को नरमी से खामोश करो, कंजूस को सखावत के साथ खामोश करो और झूठ को सच के साथ खामोश करो। अहमक अपनी बात से और अक्लमंद अपनी खामोशी से पहचाना जाता है। खामोशी खाली नहीं है, ये जवाबात से भरी हुई है। जब आप खामोशी इख्तियार करते हैं तो वो नहीं जानते कि किस पर हमला करना है। ये दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक चुप रहना और दूसरा माफ़ कर देना, कि चुप रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं और माफ़ देने से कोई बेहतर इंतकाम नहीं। बाज़ औक़ात खामोशी किसी को ये बताने का बेहतरीन तरीका है कि उसने गलत किया है। कभी कभी हम कुछ ना कह कर ही बहुत कुछ कह देते हैं। कभी कभी खामोशी बेहतरीन जवाब होता है। ज़िंदगी में कभी भी अपने हुनर पर गौर मत करो, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने ही वज़न से डूब जाता है। दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराज़गी जाहिर कर दी जाए। चापलूसों और चालाक लोगों से होशियार रहना। सुना है तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदियाँ बहती हैं। मौत धीरे धीरे आती है, जैसे चूंटी गिरे हुए अंजीर को खाती है। खामोशी एक ताकतवर हथियार है जिससे आप बहुत से मसाइल से बचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब खामोशी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो ये अल्फाज से भी ज़्यादा ज़ख्म दे सकती है। बेवकूफ़ों को जवाब देने का बेहतरीन तरीका खामोशी है। आदमी जितना समझदार होगा इतना ही कम बोलेगा। खामोशी तब बोलती है जब अल्फाज नहीं बोल सकते। आप जितने खामोश होंगे उतना ही बेहतर सुन सकते हैं। खामोशी का दरख्त मीठा फल देता है। कभी कभी हम कुछ ना कह कर ही बहुत कुछ कह देते हैं। अक्लमंद होना खामोश रहना है। मैं सब जानता हूँ, यही सोच इंसान को कुएं का मेंढक बना देती है। अक्लमंद आदमी खुद को दुनिया के मुताबिक ढाल लेता है। बेवकूफ़ शख्स दुनिया को अपने मुताबिक ढालने पर कायम रहता है। इसलिए तमाम तरक्की का दारोमदार बेअक्ल आदमी पर है। मेरा मशवरा ये है कि जो कुछ आज कर सकते हो वो कल कभी ना करो। ताख़ीर वक्त का चोर है। हर कोई दुनिया को बदलने का सोचता है, लेकिन खुद को बदलने का कोई नहीं सोचता। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंसान कैसा है तो अच्छी तरह देख लें कि वो अपने कमतर लोगों के साथ कैसा बर्ताव करता है, ना कि अपने बराबर के साथ। किसी बेवकूफ़ से कभी बहस ना करें, वो आपको अपनी सतह पर ले जाएंगे और तजुर्बे से आपको शिकस्त देंगे। उससे सच्ची ज़िंदगी गुजारने का हौसला रखें, ना कि वो ज़िंदगी जिसकी दूसरे आपसे तवक्को करते हैं। जब आप नाराज़ हों तो फैसले ना करें, जब आप खुश हों तो वादे ना करें। आपको दूसरी से बचाने के लिए हमेशा एक औरत होती है। दो आदमी खिड़की से बाहर देख रहे हैं, एक मिट्टी देखता है, दूसरा सितारों को देखता है। मैं इतना होशियार हूँ कि बाज़ औक़ात जो कुछ कह रहा हूँ इसका एक लफ्ज़ भी नहीं समझ पाता। औरतें मोहब्बत करने के लिए बनाई जाती हैं, समझने के लिए नहीं। अगर आप लोगों को सच बताना चाहते हैं तो इन्हें हंसाएं, वरना आपको मार देंगे। हो सकता है हर कोई अच्छा ना हो, लेकिन हर एक में हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा होता है। कभी किसी का फैसला जल्द ना करो, क्योंकि हर नेक का एक माजी होता है और हर गुनाहगार का एक मुस्तकबिल होता है। लोग बारिश से भागते हैं, लेकिन पानी से भरे भाट टब में बैठे रहते हैं। ख्वाहिशें अपनी मर्जी से खुद पर लादा गया बोझ है।
अगर उड़ान भरनी है तो अपनी ख्वाहिशें कम कर दो। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वो आपका दोस्त बन जाए, पर अपने दोस्त को एक भी मौका ना दो कि वो आपका दुश्मन बन जाए। अक्लमंद अपने फैसले खुद करता है, जाहिल अवाम की राय पर अमल करता है। उम्र के साथ हिकमत आती है, लेकिन बाज़ औक़ात उम्र अकेले ही आती है। एक अच्छा दोस्त हमेशा आपके सामने छुरा घोटेगा, पीठ पीछे नहीं। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको नहीं पहचाना, मैं बहुत बदल गया हूँ। हम हर एक अपने अपने शैतान हैं और हम इस दुनिया को अपना जहन्नुम बना लेते हैं। एक बेहतरीन आदमी वो है जिसका कोई दुश्मन नहीं और जिसका कोई दोस्त इसे पसंद नहीं करता। ढूंढो इसे जिसे तुम चाहते हो और इसी के हाथों मर जाओ। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो, वहाँ खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। शर्मिंदगी उठाने से बेहतर है कि तकलीफ उठा ली जाए। मकबूल राय दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मैं सिर्फ एक चीज़ जिसका मुकाबला नहीं कर सकता, वो है फितना। जो तुम हो हमेशा वही रहो, बाकी सब पहले ही जा चुके हैं। जल या बदेर हम सबको अपने किए की कीमत अदा करनी होगी। जब हालात काफ़ी ख़राब हो जाए तो बिल्ली का बच्चा शेर को मार डालेगा। अक्सर लोग नमाज नहीं पढ़ते, वो सिर्फ भीख मांगते हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा बेकार नहीं जो आपका बोझ हल्का कर सके। अगर दूसरी तरफ घास हरी है तो शायद वहाँ की मिट्टी जरखेज़ है। अंगारों के भड़कने से पहले इन पर मोहर लगाएं। इन लोगों से होशियार हो जो मुसलसल हुजूम तलाश करते हैं। वो अकेले कुछ नहीं है, सिर्फ वही पैक करें जो आप साथ ले जा सकते हैं। मैं जिस तरह जीता हूँ इसी तरह अकेला ही मर जाऊँगा। कभी इसको तरजीह ना बनाएं जो आपको ऑप्शन बनाता है। खुश रहो, हो सकता है कि आप मरने के बाद मशहूर हो जाएं। शहरों ने मुझे ढूंढ लिया और मुझे परवाह नहीं। खामोशी बड़ी ताकत का जरिया है।